पीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को संपन्न हो चुकी है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने लगभग अपनी कापियाँ चेक, बुकलेट चेक कर लिया होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अब की बार 100 पार वाली स्थिति होगी क्योंकि पेपर मॉडरेट था, बहुत कठिन पेपर नहीं था। और लेकिन जिनके 100 प्लस नहीं है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 92 प्लस पर ही मेरिट बनेगी। कट ऑफ जो जाएगी इस बार 92 प्लस ही जाएगी। 92 प्लस भी कम नहीं है क्योंकि 350 सीटें हैं, अभी सीटें बढ़ेंगी। ऐसे में अभी से, आज से ही तैयारी आप मुख्य परीक्षा की शुरू कर दें क्योंकि सितंबर माह में परीक्षाएं, ऐसे मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। और ऐसे लोग जिनकी 90 से नीचे है, 90 माइनस है, 90 क्वेश्चन जिनके नहीं हुए हैं, वो भी मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। इसका कारण है कि अगर ये अभी तैयारी प्रारंभ कर देते हैं तो इनकी एक मुख्य परीक्षा की अच्छी खासी तैयारी हो भी जाएगी और अगली प्रारंभिक परीक्षा के लिए वो अच्छे से प्रिपेयर होंगे और जैसे ही वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे वो अंतिम रूप से चयनित होने में सफल हो जाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग तुरंत आज से ही, अभी से तैयारी ये शुरू करिए मुख्य परीक्षा की। हम मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ आपको बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करें, कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करें। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वैकल्पिक विषय एक होता है, हम जानते हैं। वैकल्पिक विषय अब जो है PCS में एक कर दिया गया है, PCS IAS दोनों में एक कर दिया गया है वैकल्पिक विषय। पहले 2 वैकल्पिक विषय होते थे, तो ऐसे में थोड़ी सी स्थितियां थोड़ी और जटिल होती थी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन छोटे सिलेबस वाले सब्जेक्ट भी थे, उसको लेकर के आसानी से सफल हो जाते थे लोग। लेकिन अब एक ही वैकल्पिक विषय हैं और छोटे सिलेबस वाले जो पाठ्यक्रम थे उनको, या विषय थे, उनको हटा दिया गया है। तो ऐसे में हम कौन से ऐसे मानक अपनाएं कि हम अपने वैकल्पिक विषय चुन सकें। जिन लोगों ने चुन लिया होगा अपना विषय, उनके लिए वो तैयारी अपनी शुरू कर दें, और जिन्होंने नहीं चुना होगा या पहली बार क्वालिफाई किया है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जान लें कि हम किन आधारों पर अपना वैकल्पिक विषय चयन करें और 1-2 दिन में हम अपनी परीक्षा की तैयारी अपनी मुकम्मल कर सकें। तो सबसे पहला जो होता है कि आपकी रुचि, वैकल्पिक विषय चुनने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है, आपकी रुचि किस विषय में अधिक है। रुचि आपने किस विषय को पढ़ा, कैसे पढ़ा है, इससे मतलब नहीं है। अगर आपकी रुचि किसी विषय में अच्छे से है, आप मन से उसको पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं उस विषय को, तो उस विषय को चुनना ज़्यादा आपको श्रेयस्कर होगा। दूसरा है, स्नातक में आपने क्या विषय पढ़ा। स्नातक का विषय, आपने स्नातक में कौन से विषय का अध्ययन किया है, ये विषय आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक पूरा पाठ्यक्रम आप पढ़ चुके होते हैं। तो ऐसे में इस विषय को लेना जो आपने स्नातक में पढ़ा है आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। आप कम समय में, 2 महीने की तैयारी में, 3 महीने में आप जल्दी से इसको पढ़ पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि स्नातक का जो सिलेबस है उसी से थोड़ा आगे पीछे सिलेबस इसका बनाया गया है उस विषय का। तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि GS में, GS हम जानते हैं 4 पेपर होता है। GS के पेपर में वैकल्पिक विषय की भूमिका। वैकल्पिक विषय कितनी बड़ी भूमिका, आपका वैकल्पिक विषय जो आपने चयनित किया है वो कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर इन दोनों को, तीसरी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वैकल्पिक विषय कौन सा लें जो हमारे GS के पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। चौथा है पाठ्य सामग्री की उपलब्धता। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाठ्य सामग्री, एक विश्वसनीय पाठ्य सामग्री अगर जिस विषय में आपको उपलब्ध है, उसकी बुक्स मालूम है आपको, उसकी बुक्स उपलब्ध हैं, उसमें मार्गदर्शन आपको उपलब्ध है। अगर नहीं मार्गदर्शन, आप दूर दराज के क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन किसी चैनल से जुड़े हैं या ऑनलाइन किसी कोचिंग से जुड़े हैं, संस्थान से जुड़े हैं, वो विश्वसनीय संस्थान है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको आप चेक करिए। आपके पास इतना विवेक तो होगा ही, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो उस पर पाठ्य सामग्री की जो उपलब्धता है वो आप बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि पाठ्य सामग्री अगर
भ्रामक होगी तो सफलता कतई नहीं मिल सकती है। इसलिए पाठ्य सामग्री आपकी विश्वसनीय होनी चाहिए, आप जिस स्रोत से जुड़े हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए, आपके लिए सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए। अगला है 5वां जो बिंदु है, छोटा पाठ्यक्रम। अब छोटा पाठ्यक्रम जैसे सिर्फ पीसीएस में पहले होता था, डिफेंस, सोशल वर्क, 2 विषय ऐसे थे जिनका पाठ्यक्रम छोटा होने के बावजूद छोटा था और जल्दी से लोग लेकर के कम तैयारी में इसको निकाल लेते थे। लेकिन अब ये दोनों निकाल दिए गए हैं, तो ऐसे में छोटे पाठ्यक्रम की उपयोगिता बहुत नहीं रह गई है। जो भी पाठ्यक्रम है वो एक लगभग उनको एक समानता के स्तर पर एक प्लेटफार्म पर ला दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और 5वां 6वां बिंदु जो है, अधिक अंकदायी। अब इस बिंदु पर भी पहले बीच में जब सोशल वर्क डिफेंस था तो उसमें नंबर भी खूब मिलते थे, अधिक अंकदायी विषय था। और लेकिन अब जो है सारे एक प्लेटफार्म पर हैं। आपकी रुचि, आपका लेखन कौशल, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी उस विषय में कितनी गहराई है, ये आपको बताएगा कि आपको मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं, आपने कितना लेखन अभ्यास किया है, ये बताएगा आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए इसकी भी बहुत अंकदायी विषय की भूमिका भी, ये दोनों बहुत मायने नहीं रखते हैं अब। लेकिन इन 4 बिंदुओं पर आप अपने वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं। अब वैकल्पिक विषय चयन करने के लिए ज़रूरी है कि हम कौन से ऐसे विषय हैं जो इन मानकों पर खरे उतरते हैं। इन मानकों पर खरे उतरने के लिए जैसे हम देखते हैं कि पहला अगर हम देखें, भूगोल। ज्योग्राफी एक पॉपुलर वैकल्पिक विषय बन के उभरा है और पहले से भी पॉपुलर रहा है। ज्योग्राफी लेकर के आईएएस पीसीएस दोनों स्थितियों में ज्योग्राफी बहुत ही पॉपुलर विषय रहा है, अधिकतर विद्यार्थी लेते हैं। तो साइंटिफिक होने की वजह से विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ये अट्रैक्टिव विषय रहा है। तो ये विषय आज भी, जब ये विषय हटा दिए गए हैं, छोटे सिलेबस वाले सब्जेक्ट विषय हटा दिए गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा विषय है भूगोल। अगर इनकी रुचि हो भूगोल में तो ले सकते हैं। और इसमें जीएस फर्स्ट पेपर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ज्योग्राफी की। जीएस फर्स्ट पेपर में कम से कम 200 नंबर में आपको 50 से 60 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। तो ज्योग्राफी आप ले सकते हैं। दूसरा जो विषय है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरा इससे संबंधित है राजनीति विज्ञान। इसकी भी अगर आपकी रुचि इसमें है राजनीति विज्ञान में, तो हम जानते हैं कि जीएस सेकंड पेपर जो है, जीएस सेकंड पेपर लगभग बेस्ड इसी पे होता है, पब्लिक या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या राजनीति विज्ञान के आधार पर। राजनीति विज्ञान जो संविधान वाला पोर्शन होता है, ये जीएस सेकंड पेपर में वो काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है, यानी मान सकते हैं कि 120 नंबर तक यहीं से आ जाता है। और इंटरनेशनल रिलेशन राजनीति विज्ञान में एक पोर्शन होता है उसका। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन है वो आपको थर्ड पेपर मिल जाएगा, वो जीएस थर्ड पेपर में। तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण विषय है। इसको आप जीएस के पेपर में वैकल्पिक विषय में उपलब्धता के आधार पर इसको चुन सकते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इतिहास। ये सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रारंभिक में इतिहास के अच्छे पेपर होते हैं। ज्योग्राफी से भी, इससे भी इतिहास सिविल सेवा फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भी 60 से 70 या 80 नंबर तक आ जाता है इसमें इतिहास से। दूसरा, इसकी जो इतिहास है, इस पे पहले इधर बीच में अंक थोड़े कम मिल रहे थे, लेकिन अंकदायी विषय भी हो गया। आईएएस में भी हम जानते हैं कि टॉपर जो हैं श्रुति, उन्होंने इसमें इतिहास विषय से ही टॉप किया है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और इधर 2019 के बाद इतिहास में मार्किंग अच्छी हो रही है, ओपी पीसीएस में भी, तो इसमें मार्किंग अच्छी हो रही है। और ये विषय आपको जीएस फर्स्ट पेपर में वो काफ़ी सहायता करता है। तो इससे जो है इतिहास विषय आप चयनित करते हो। इसमें इतिहास में पाठ्य सामग्रियों की भरमार है, पाठ्य सामग्री जो उपलब्धता है इसमें पर्याप्त मात्रा में है। तो इसलिए जो है इसको आँख बंद करके कोई भी छात्र कहीं भी वो तैयारी कर रहा हो तो इतिहास ले करके, और पढ़ना इसको आसान है। आप आसानी से, अगर आपकी रुचि है थोड़ी सी, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चौथा जो विषय है, हिंदी साहित्य।
ये उन लोगों के लिए है जिनकी साहित्य में रुचि है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है तो हिंदी साहित्य आपके लिए वरदान है, क्योंकि हिंदी साहित्य में हमेशा अच्छी मार्किंग होती रही है। अच्छी मार्किंग के साथ इसका पाठ्यक्रम ऐसा है कि इसका फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए, सेकंड पेपर तैयार करने में बहुत आसानी होती है इसका। इस वजह से पाठ्यक्रम, छोटे पाठ्यक्रम की जो खांचा है उसमें फिट बैठता है। हिंदी साहित्य दिखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें उपन्यास 2 हैं, नाटक हैं, तो इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग होता है। आप गोदान पढ़ लीजिए, फणेश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल पढ़ लीजिए, तो इसको एक आप आते जाते कहीं खाली समय में इसको पढ़ सकते हैं। इसको इतनी इंटरेस्टिंग है कि एक बार पढ़ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा वो। उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। नाटक है, स्कंदगुप्त है, इनकी अंधेर नगरी है, मतलब इस तरह से नाटक हैं। इसके बाद ये अंकदायी होने के साथ ही रुचिकर है। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो है इसमें जीएस में कोई रोल नहीं है, जीएस में रोल नहीं है, इसका जीएस में नहीं है। लेकिन हिंदी साहित्य अगर आप तैयार करते हैं तो आपका निबंध के पेपर में अगर आप 75 से 80 नंबर पाते हैं तो आप यहाँ 90 से 100 नंबर पाएंगे। कारण है कि हिंदी साहित्य पढ़ने में बर्तनी की मेन भूमिका होती है। फिर भी मैं कह रहा हूँ ये कि अगर आपकी रुचि है हिंदी साहित्य में तभी लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका लेखन कौशल अच्छा होना चाहिए और उसके साथ शब्द चयन आपका अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे में हिंदी साहित्य एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके चयन में निभा सकती है। बस करना ये है कि इसको आपको हृदय से पढ़ना है, मस्तिष्क से नहीं पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। कहते हैं कि दिल से कोई चीज़ करिए तो जल्दी होता है, तो उसको दिल से ही पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगा कर बस दिमाग फर्स्ट पेपर में इसमें लगाइए। अब हम थोड़ा सा दोनों पाठ्यक्रमों पर, इतिहास और हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे इतिहास है, इतिहास में इतिहास अगर कोई वैकल्पिक विषय लेता है तो उसको 4 पेपर हैं। इसमें 4 पोर्शन होते हैं, 2 पेपर हिस्ट्री में 2 पेपर हैं। इतिहास इसमें 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में हम जानते हैं 2 पोर्शन होता है, ए और बी सेक्शन होता है। ए सेक्शन में प्राचीन इतिहास आता है और बी सेक्शन में आता है मध्यकालीन इतिहास। इसमें सल्तनत काल प्लस मुगल काल। और पार्ट 2 में, पेपर 2 में इसमें भी 2 भाग होता है, भाग ए भाग बी। भाग ए में आधुनिक भारत का इतिहास और भाग बी में विश्व इतिहास। इसका सिलेबस बड़ा तो है, लेकिन विश्व इतिहास के क्वेश्चन भी आपको जीएस फर्स्ट पेपर मिलेंगे। आधुनिक भारत से पेपर आपको जीएस फर्स्ट पेपर मिलेंगे। प्राचीन इतिहास में कल्चर वाले पोर्शन से आपको जीएस फर्स्ट पेपर में अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन मिलेंगे। मध्यकालीन इतिहास से भी कल्चर वाले पोर्शन से आपको उसमें मिलेंगे और राजनीतिक इतिहास से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। थोड़ा सिलेबस लंबा है लेकिन पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, आसानी से पढ़ा सकता है। तो इस वजह से इसको आप अंकदायी भी है। अब इस समय नंबर इसमें मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप इसको आसानी से ले सकते हैं। आपको आगामी प्री में या आगे किसी परीक्षा में आपको ये सहयोग करेगा। कोई भी परीक्षा आपको देनी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर देना हो, पीजीटी देना हो, मतलब कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं या आप कोई इसके अलावा भी कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हिस्ट्री में ये पोर्शन होता है। इसमें प्राचीन इतिहास का मार्गदर्शन मैं उपलब्ध कराऊंगा पूरा। आपके पूरा तो संभव नहीं है, मैं चाहता हूँ पूरा उपलब्ध कराऊँ, लेकिन यह है कि प्राचीन इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो आपके मेंस के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कल्चर वाले पोर्शन से सारे यूट्यूब पे वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और आपके उसके पहले और मेंस के पहले, इसके अलावा विश्व इतिहास के भी समस्त सिलेबस का वीडियो जो आपके चूँकि जीएस के लिए महत्वपूर्ण है और सेकंड पेपर के, तो इसका भी मैं समस्त जो है सिलेबस से अपलोड कर दूँगा और इस पर मार्गदर्शन भी बीच बीच में उपलब्ध कराता रहूँगा। इससे आप लोग हमसे जुड़े रहिए लगातार। इसके बाद मैं हिंदी साहित्य का थोड़ा सा बताना चाहूँगा।
हिंदी साहित्य, इसमें भी 2 पेपर होते हैं, हम जानते हैं 250 नंबर के। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जिन लोग दे रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो नए हैं उन देख लें। पेपर फर्स्ट में 2 भाग होते हैं, ए और बी। ए पार्ट में ये भाषा होती है, हिंदी भाषा का इतिहास होता है, भाषा का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि है, तो बहुत सारे, छोटा है ये पोर्शन, लेकिन इसके नंबर जो होते हैं ये मैथमेटिकल नंबर होते हैं। इसमें मैथमेटिकल गणितीय नंबर मिलते हैं, गणितीय नंबर मिलते हैं। और इसमें जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये आसान सेक्शन है, इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, इतिहास से जोड़ के पढ़ सकते हैं। इतिहास, थोड़ा सा इतिहास का, अगर आप इतिहास का टच लेकर पढ़ेंगे तो आसानी से कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें आपके भी 2 सेक्शन आते हैं, ए और बी। ए सेक्शन में आपका आता है पद्य और बी में गद्य। सबसे बड़ी खास बात होती है इसमें 80 नंबर, 40 नंबर पद्य की व्याख्या होती है, 40 मार्क्स व्याख्या। यहाँ भी 40 मार्क्स व्याख्या, यानी 80 नंबर आपको, 250 में 80 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा। तो 80 नंबर यहाँ से अगर मिल गया, बाकी 2 या 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसी पद्य से संबंधित व्याख्या रहेगी, पद्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न रहेंगे इसी पद्य से, और यहाँ गद्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, आज जैसे सूर, कबीर, तुलसी, निराला, पंत, जयप्रसाद, इसके अलावा नागार्जुन, इस तरह से 1 आध लोग और हैं। और इसमें जो है यहीं पर, यहाँ प्रेमचंद का गोदान है, शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका निबंध है। इसके अलावा रेणु फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल है, मैला आंचल ही लिख देता हूँ, मैला आंचल है। प्रसाद का नाटक है, प्रसाद के नाटक, भारतेंदु के नाटक। इस तरह से बहुत सारी हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये पढ़ना बहुत ही आसान होता है हिंदी साहित्य। इसमें बीच में जो, इसमें भी मैं मार्गदर्शन उपलब्ध कराता रहूँगा। उसमें हिंदी साहित्य में जो भाषा का पोर्शन है, ये मैं पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके पहले, मेंस के पहले, इन दोनों को। तो इस तरह से आप तैयारी को अपने आज से ही शुरू कर दीजिए। और अगर हिंदी साहित्य और इतिहास विषय आपका, तो निरंतर मुझसे जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।